बेलघाट गांव एक शांत और सुंदर गांव। यहाँ के लोग ना सिर्फ मेहनती थे, बल्कि दिल से भी बेहद मासूम और एक दूसरे के प्रति हमेशा मददगार रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। अरे सुनो भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? 8 साल का है, आज सुबह से ही गायब है वो। अरे ये क्या हो रहा है गांव में? तुम आज छठे आदमी हो जिसने मुझसे यही सवाल पूछा है। क्या मतलब? वो देखो वहां पेड़ के पास जो भीड़ जमा है, वो सब अपने अपने बच्चों को सुबह से खोज रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा। और हैरानी की बात यह है, सबकी उम्र भी 8 से 9 साल के बीच की ही है। रामचरण भीड़ की ओर भागता है। हर तरफ आंसू, डर और बेचैनी फैली है। मेरा छोटा राहुल रोज खेत के पीछे खेलने जाता था, लेकिन आज तो वहां भी नहीं मिला। मेरी बेटी गुड़िया भी रोज नलके के पास खेलती थी, आज सुबह के बाद से कोई अता पता नहीं है। इतने सारे मासूमों का एक साथ यूं गायब हो जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई गहरी और भयानक साजिश छिपी है। रोने और घबराने से कुछ नहीं होगा। चलो चलो सब मिलकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, गांव का कोना कोना छान मारते हैं। बेलघाट गांव के सभी लोग निकल पड़ते हैं। नदी के किनारे, जंगल के अंदर, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता। शाम तक ढूंढने के बाद वो लोग उदास होकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, आखिर इतने सारे बच्चे अचानक कहाँ चले गए? एक साथ बच्चों का गायब होना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसमें जरूर किसी काली शक्ति का हाथ है, लेकिन जब तक हमें ठोस सुराग ना मिल जाए, किसी गांव वालों को कुछ मत बताना, वरना लोग घबरा जाएंगे और हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो ये संकट पूरे गांव पर टूट पड़ेगा। श्यामू काका किताबों से बात कर सकते थे, उन्हें पढ़ना बेहद पसंद था और वो सबको भी पढ़ने की सलाह देते थे, मगर गांव वाले उन्हें आधा पागल कहते थे, क्योंकि किताबों की आवाज सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती थी। अरे श्यामू काका, कहाँ उलझे रहते हो इन निर्जीव चीजों से बात करके? उससे अच्छा मेरे लाल को ढूंढने में मदद करो, वो ही इस दुनिया में मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे जीऊंगा? सब्र रखो भाई, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेगा। हाँ रामचरण, हिम्मत रखो, खुद पर और इन किताबों पर भरोसा रखो। तुम्हारे बेटे को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। बातें अभी चल ही रही थी कि तभी दूर से हवा के साथ एक अजीब सी आवाज कानों में पड़ी। खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे खिलौने। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। अरे ये कौन है जो इतनी रात को खिलौने बेच रहा है? इस वक्त तो गांव के कुत्ते भी सो जाते हैं। लगता है कोई पागल है शायद। इतनी रात को खिलौने बेचना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कहीं बच्चों के गायब होने की वजह? लेकिन ऐसे ही किसी पर शक करना ये सही नहीं है। कहाँ खो गए श्यामू काका? अरे कुछ नहीं भाई, रामचरण अब तुम घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह हम फिर से बच्चों को ढूंढने निकलेंगे पूरी जी जान से। अब तुम सो जाओ। बेलघाट गांव में रात आधी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, सब लोग सो रहे थे,
लेकिन रामचरण अब भी अपने लड़के की तलाश में घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर रामचरण को वो दिखाई दिया, वही अजनबी खिलौने वाला। ये तो वही आदमी है, आधी रात को फिर से आ गया और अब भी खिलौने लेकर घूम रहा है। क्या इसे रात दिन का कुछ होश नहीं है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं, अब मेरा भी एक परिवार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब मेरे पास हो, हमेशा मेरे साथ, हमेशा मुस्कुराते हुए। कितनी सुंदर लग रही हो तुम आज। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, उन्हें क्या पता मैं क्या बनाता हूँ। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये मेरी रचना है, मेरी सांसें हैं, मेरी जिंदगी है। ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। क्या सच में पागल है या कोई चाल है इसकी? खिलौने से इस तरह बातें करना, और ये कह रहा था कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ हैं। क्या मतलब है इसका? कहीं ये कोई भयानक खेल तो नहीं खेल रहा? थोड़ी देर बाद वो खिलौने वाला वहां से उठा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया, और रामचरण के मन में अजीब व गरीब सवाल छोड़ गया। अगले दिन अरे भैया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो इस तरह? मेरा बिटवा, मेरा लाल रात को मेरे साथ ही सोया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह उठा तो वो बिस्तर से गायब था। सारी बस्ती छान मारी, हर गली देख ली, लेकिन कहीं नहीं मिला। ये सुनकर वहां खड़े हर इंसान का दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। तभी रामचरण को उस खिलौने वाले का चेहरा याद आता है। सुनिए, जिनके बच्चे लापता हैं, क्या आपने अपने बच्चों को किसी अजनबी से कोई खिलौना लिया था? वो अजनबी जो रात को गांव में आता है खिलौने बेचने के बहाने। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी मुझे साधारण नहीं लगा। मुझे पूरा शक है बच्चों के गायब होने के पीछे वही है। हाँ, मैंने अपने बच्चों को खिलौना दिलवाया था, उसी अजनबी खिलौने वाले से। हाँ, रात को मैंने अपनी बेटी को गुड़िया दिलाई थी, और फिर जब सुबह उठी तो मेरी बेटी अपनी बिस्तर से गायब थी। तो फिर ठीक है, आज रात हम सब मिलकर उस खिलौने वाले को ढूंढेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव में अंधेरा हो चुका था। सभी गांव वाले हाथों में डंडा और लालटेन लिए बाहर निकलते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पेड़ के नीचे श्यामू काका दिखते हैं, जो किताबों से बातें कर रहे होते हैं। अरे श्यामू काका, क्या आप फिर से इन किताबों से बातें कर रहे हो? चलिए हमारे साथ, हमें पता चल चुका है कि हमारे बच्चे कहां पर हैं। क्या सच में बच्चे मिल गए? हमें यकीन है कि हमारे बच्चों को उस खिलौने वाले ने ही कैद कर रखा है। वो जरूर उनसे खिलौने बनवा रहा होगा। हम उसी को ढूंढने जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। यह सुनकर श्यामू काका जैसे सहम जाते हैं। अरे ऐसा मत करना, वो खिलौने वाला कोई इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में एक शापित आत्मा है। क्या? लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये देखो, अंधेरे की किताब, इसने मुझे बताया है वो आत्मा अपने मरे हुए बेटे की तन्हाई को। अरे श्यामू काका, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? लगता है अब आप पूरी तरह सटिया गए हो। चलो गांव वालों, हम ही चलते हैं उसे ढूंढने। श्यामू काका उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं रुकते। वो नदी के किनारे होते हुए पूरे गांव और जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन खिलौने वाला कहीं नहीं मिलता। फिर रात के ठीक 12 बजे अचानक वो खिलौने वाला प्रकट होता है। खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने। रंग बिरंगे खिलौने। अरे क्या बात है,
आज तो पूरा गांव ही आ गया मेरा खिलौने लेने। नाटक बंद कर। हम तुम्हारे खिलौने लेने नहीं, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आए हैं। बता, कहाँ हैं हमारे बच्चे, वरना तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारी आंखों के सामने ही हैं, इन खिलौनों में कैद है। और रही बात मुझे मारने की, तो इंसान एक बार मरता है और वो मौत मैं कब का जी चुका हूं। अब ज्यादा मत बोल, वरना तेरे साथ तेरे ये खिलौने भी तोड़ डालूंगा। नहीं पापा। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है, लेकिन ये खिलौने से कैसे आ रही है? मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। तभी उस एक खिलौने से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरता है। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्हें अब समझ में आ चुका था, उनके बच्चे उन्हीं खिलौनों में कैद हैं। गुस्से से दिल मिलाया एक गांव वाला डंडा घुमाकर खिलौने वाले पर जोरदार वार करता है, लेकिन डंडा उसके आर पार निकल जाता है। यह देखकर सभी की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की, अब मैं तुम सबको अपनी दुनिया में कैद कर लूंगा, जैसे तुम्हारे बच्चों की आत्माओं को इन खिलौनों में कैद करके रखा है। हमारे बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब ये मेरे बच्चे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, यही मेरे जीने की वजह है, और अब तुम सब मरोगे। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी श्यामू काका दबे पांव चुपचाप उस शापित आत्मा के पीछे से आते हैं। वो अपने तीर कमान से खिलौने वाले की कमर पर बंधे उस खिलौने को निशाना बनाकर तोड़ देते हैं। जैसे ही खिलौना टूटता है, खिलौने वाले की आत्मा राख में बदल जाती है और हवा में ही विलीन हो जाती है। साथ ही सभी गायब हुए बच्चे एक एक करके वापस आ जाते हैं। गांव जो आधी रात तक भय और सन्नाटे में डूबा था, फिर से जीवन से भर उठता है। श्यामू काका, एक बात बताओ, तुमने अपने तीर कमान से उस शापित आत्मा को आखिर कैसे मारा? दरअसल वो शापित आत्मा वर्षों से अपने मरे हुए बेटे की तन्हाई को दूर करने के लिए बच्चों की आत्माओं को कैद कर रहा था। उसकी आत्मा और उसकी काली शक्ति दोनों उस खिलौने से जुड़ी हुई थी जो उसकी कमर से बंधा था। जब मैंने वो खिलौना तोड़ा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो राख बनकर हवा में ही विलीन हो गया।